गुरुदेव भगवान, आपने बोला है कि सपने सच नहीं होते और दूसरी तरफ आपने बताया कि भागवतिक सपने सच होते हैं। यदि हम किसी योग्य देखो, हाँ, देखो, संसार त्रिकाल में सत्य नहीं है और भगवान त्रिकाल सत्य हैं। जागृत में आवे तो सत्य है, स्वप्न में आवे तो सत्य है, सुषुप्ति में, भावना में, जब कभी जहां जैसे वो सत्य हैं। संसार चाहे जागृत में हो, चाहे स्वप्न में हो, चाहे सुषुप्ति में हो, ये असत्य था, असत्य है, असत्य रहेगा। कहाँ गए वो रूप जिनको हम माँ मानते थे, पिता मानते थे? ना पहले थे, ना बाद में कभी दिखाई दे रहे, बीच में भास रहे। कहाँ गई मेरी वो बाल्यावस्था? न वो पहले थी, न बाद में रही, बीच में भास रही थी। कहाँ गई जवानी? इसी शरीरों की देखते देखते जाओ, और अभी कुछ दिन बाद ये मिट्टी में मिल जाएगा, जो सामने देख रहे हो ना। कहाँ गया वो रूप? बस, उसका कोई अस्तित्व नहीं। तो भगवान थे, है, रहेंगे। इसलिए उनके लिए जागृत स्वप्न सुसुप्ति का भेद नहीं माना है। जैसे हम भावना में आ रहे हैं, पक्का वो आ रहे हैं। जितना आपको दिखाई दे रहा है, जितना भाव बन रहा है, वो आए हैं कृपा करके। उन पे हमें नहीं, ये तो मेरी शायद कल्पना होगी या भावना होगी, नहीं, वो सत्य आए। अगर स्वप्न में गुरुदेव आए, प्रभु आए, भक्त आए, तो सत्य आए। वो त्रिकाल सत्य है, इसलिए त्रिकाल सत्य है। उसके लिए मिथ्या थोड़ी सोचा जाता है। संसार मिथ्या है तो मिथ्या है। ब्रह्म सत्यम जगन मिथ्या, ये न रूप कभी रहे थे, न कभी है, न कभी रहेंगे। पीछे न थे, न आगे रहेंगे। तो इनकी क्या सत्ता है? बीच में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए बहुत सावधानी से अपने शरीर का राग मिटाकर भगवान की प्राप्ति कर ले। यहाँ मतलब धोखे का खेल है। उमा काहू मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो इसलिए सपने में भगवान आ जाए तो बहुत बड़ी कृपा कर दी। वो भगवान ही है, वो मिथ्या नहीं है। हाँ, अगर आप जैसे भाव में बैठे हो और थोड़ा थोड़ा झलक रहा है, सांवले चरणार बिंद है, गोरे चरणार बिंद है प्रियालाल के, और बंसी अधरों पे है, ऐसे गलबैया दिए खड़े हैं, वो आ रहे हैं तुम्हारे भाव में। उसे तुम झूठा मत मानो ना। वो जितना तुम सोच पा रहे हो, वो आ रहे तुम्हारे भाव में। अगर कभी स्वप्न में देखा कोई संत आ गए, कोई गुरुदेव आ गए, या भगवान का कोई मंदिर आ गया, भगवान की भगवान आए, नाचो हृदय से, अंदर से, कि हमारे ऊपर कितनी कृपा, आज भगवान स्वप्न में आए। लेकिन संसार जागृत में भी सत्य नहीं है, सुषुप्ति में भी नहीं है, और स्वप्न में भी नहीं। देखो, ये शरीर जागृत में दिखाई देता है, और स्वप्न में जब होते तो पड़ा रहता है, लेकिन इसका भान होता है क्या? तो मिथ्या हो गया ना। अच्छा, स्वप्न में जो थे जब जगे तो मिथ्या हो गया ना। ये क्षण क्षण में मिथ्या होने वाले शरीरों को हम सत्य कैसे माने? और शास्त्र भी कहता है, वो हम खुद देख रहे हैं, ये नाश की तरफ जा रहा है। सत्य है भगवान तो त्रिकाल सत्य है। सत्य है भगवान के भक्त तो त्रिकाल सत्य है। जैसे संत जन है ना, अंतर ध्यान हो जाते हैं ना, तो वो ऐसे थोड़ी कि संसारी आदमी की तरह मर गए फिर नारकी योनियों को प्राप्त हुए। अगर आज आप अभी देखना चाहें कि पूज्य पाद उड़िया बाबा के हमें दर्शन चाहिए, तो आपकी एकाग्रता और भजन है, तो वो भगवान है। वो अभी आ जाएंगे, उड़िया बाबा बन करके मिल जाएंगे। अभी आ जाएंगे भाई जी हनुमान प्रसाद तुलदास, अभी श्री स्वामी राम सुखदास जी के रूप में आ जाएंगे। जितने संतों को आप जानते हैं, सब संत, कोई ऐसा नहीं कि ये नहीं रहे। ये बाहरी उनकी लीला है। सब भगवत धाम में विराजमान, वृंदावन में। कोई ऐसे संत भगवान नहीं, कोई ऐसे आचार्य नहीं, कोई ऐसे महापुरुष नहीं जिनका मिलन ना होता हो, जो भगवत प्रेमी महात्मा है उच्च कोटि के। ये सब विराजमान, लेकिन अपने ये शरीर नाशवान है।